हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। और कैपेसिटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कैपेसिटर क्या होता है। एक बार हम लोग उसको रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम स्टोर करते हैं, और किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, चार्ज के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। और जब हमको ज़रूरत होती है तो इमीडिएटली हम उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं एट वंस। ऐसा नहीं टुकड़ों में नहीं लेंगे। देखिए याद रखिएगा, कैपेसिटर से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो टुकड़ों में नहीं होगी, वो एडवांस हमको ज़रूरत है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर पंखे की जो मोटर होती है उसमें भी हमारा कैपेसिटर लगा होता है, कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती है उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है, क्योंकि कैपेसिटर की का रिक्वायरमेंट ही ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर आपको इमीडिएटली बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि एक तरीके से करंट की ज़रूरत होती है, हाई ऑर्डर ऑफ करंट की ज़रूरत होती है, और वो इमीडिएटली चाहिए होता है कि आपको तुरंत वहाँ पर क्या करना होता है, देना होता है। तो उसके लिए हमको कैपेसिटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको क्या होती है, मिलती है। अब इसको स्टोर हम कैसे करते हैं, एक तरीके से चार्ज के फॉर्मेट में हम इसको स्टोर करते हैं। तब कई तरह के इसके कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर एक तरह का कंडक्टर है जिसमें हम चार्ज स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि कंडक्टर में ही हम चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। अब जो हम लोगों के सिलेबस में है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। वैसे तो स्फेरिकल भी होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो आज हम इसको बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, और इसके जो कैपेसिटी है जिसकी हमने बात की थी कि भाई हर कैपेसिटर की क्या होगी, एक कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी का मतलब क्षमता की होल्ड करने की, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता की, भाई कितना वो चार्ज स्टोर करके रख सकता है, कितनी उसके अंदर एनर्जी हम उससे ले सकते हैं, तो वो क्या होगी, उसकी कैपेसिटी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगी, किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगी, तो इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो प्लेट्स होती हैं। प्लेट का जो शेप है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इस तरीके से मान लिया। याद रखिए इसका शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या मान लिया, इस तरीके से जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया मान लिया। कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिजाइन के लिए, हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो एरिया ऑफ बोथ प्लेट रिमेन सेम। दोनों प्लेटों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी क्या होगा, ए होगा। पहली बात तो दोनों प्लेटों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, यानी कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स remains very small। अब इस बात का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। इसका एक खास मतलब है कि दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। अब बहुत छोटी किसके कंपैरिजन में, देखिए एरिया के कंपैरिजन में, यानी कि जो डी होना चाहिए वो बहुत 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 छोटा होना चाहिए एरिया के कंपैरिजन में। अब इसका बेनिफिट क्या है, हम देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसका जो हम यहाँ पर एजम्पशन कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है, कि जो डी है हमारा वो क्या होना चाहिए, वेरी वेरी लेस देन ए होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एरिया उसके मुकाबले में क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर डी हम बहुत स्मॉल लेंगे तो एरिया उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा, यानी कि एक तरीके से ये जो प्लेट होगी वो बहुत लंबी प्लेट मानी जाएगी। यानी एक तरीके से हम इसको एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरीके से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस बात को समझिएगा, इनफाइनाइट है नहीं, लेकिन हम इसको मान लेंगे इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि डी हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, बहुत स्मॉल ले रहे हैं। तो उसके नज़रिए से अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो प्लेन शीट हो जाएगी ये बहुत लंबी हो जाएगी, और इसको हम क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये जो हम शीट ले रहे हैं एक तरीके से इसको ऐसे समझ लीजिए, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक प्लेन शीट हो जाएगी इनफाइनाइट।
अब इस पर हमने कहा कि हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इस पर हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरा नेगेटिव चार्ज। दूसरा हमने एजम्पशन मान लिया, अब ये डी का मतलब क्या है कि जो प्लेट हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब है कि एक तरीके से इनफाइनाइटली प्लेन पैरेलल शीट की तरीके से क्या करेंगे, बिहेव करेंगी। तीसरा है कि बोथ प्लेट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज बट डिफरेंट साइन, लेकिन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दोनों प्लेटों पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लीजिए इसको हमने प्लस क्यू दे दिया तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। अब चार्जिंग कैसे देंगे ये तो आपको पता ही है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों प्लेटों को क्या कर देंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जिसको पॉजिटिव चार्ज देना है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे, जिसको नेगेटिव देना है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देंगे। तो होगा क्या भाई, सेल का या बैटरी का काम क्या है, मूव कराना इलेक्ट्रॉन्स को, मोशन में रखना। तो होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस वाली प्लेट पर, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पर उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अब ये दोनों बेसिकली क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट ऑफ, इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा एजम्पशन हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले की, कि बेसिकली इसकी जो कैपेसिटी है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी और अल्टीमेटली फॉर्मूला निकल के क्या आएगा। तो एक तरीके से प्लेन पैरेलल शीट की तरीके से बिहेव कर रही है, तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इस पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है, पहली वाली प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा, यानी कि Q अपॉन ए, और इस पर क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा, यानी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और ये हमारे एजम्पशन हो गए, जिसमें से एजम्पशन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेसिस पर हम सारा फॉर्मूले का अपना डेरिवेशन करेंगे। अब देखिए हमने जो एजम्पशन किया है कि एक तरीके से ये प्लेन पैरेलल शीट है, यानी कि इनफाइनाइटली लंबी, यानी कि इसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। इनफाइनाइटली का मतलब इनफाइनाइटली नहीं होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे कि एक तरीके से ये इनफाइनाइट लंबी शीट है। अब इस पर चूंकि एक सरफेस चार्ज, इस पर भी चार्ज, इस पर भी चार्ज है, तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। तो अब हमारे पास 3 रीजन है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3। ये 3 रीजन है। यहां पर इन 2 चार्ज प्लेटों की वजह से, कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब क्या क्या होगा हम ये देखते हैं। देखिए जो रीजन 1 है, इसमें ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द प्लेट होगा, और इसकी वैल्यू, इसको अगर हम E1 ले लें तो E1 किसके बराबर होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाली प्लेट की वजह से रीजन 1 में नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में होगा E2। अब चूंकि ये प्लेटें हमने क्या ले ली हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग ले ली हैं चार्ज प्लेन पैरेलल शीट की तरीके से, तो E2 भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा। ये सेकंड एजम्पशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से हम ये मान लेंगे कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन पैरेलल शीट की तरीके से बिहेव कर रही है, तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली रीजन 3 में देखिए पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर, और ये नेगेटिव है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर। तो नेट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी रीजन 1 और रीजन 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रीजन 2, यानी कि बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच में क्या होगा। तो देखिए प्लेट के बीच में ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे E1,
और नेगेटिव में भी टूवर्ड्स हो जाएगा, यानी कि E2। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो ऐड हो जाएगा। तो E1 हो जाता, E1 है प्लेन पैरेलल 2/ε0, E2 ये भी सेम होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, यानी कि क्या हो जाएगा, σ/ε0। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, ठीक है। यानी इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगी। अब चूंकि हमने ये माना है कि ये शीट क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से हो जाएंगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रीजन में क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, और फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब देखिए ये जंक्शन पैरेलल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तभी वैलिड रहेगा जब हम ये मान रहे हैं कि ये जो शीट है वो क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लंबी है। अगर हम इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग एजम्पशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कॉर्नर पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इस तरीके की जाएंगी, जिसको फ्रिंजिंग कहते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर वो फिनोमिना नहीं होगा, इस रीजन में थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, यूनिफॉर्म और पैरेलल होंगी। यानी कि इस रीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, σ/ε0 होगा, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगी। अब चूंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है, तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्रिएट होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E/d। d क्या है, जहां पर सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स हो जाएगा V = E/d, यानी कि σ/ε0d। तो हमारे पास ये आ गया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, यानी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी बात की है कि हमने, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इनकी प्लेट के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है हम लोग जानते हैं क्या होता है, C = Q/V। यहां पर Q क्या है, जो चार्ज हमने दिया हुआ है प्लेट्स को। अब देखिए चार्ज का मतलब नेट चार्ज से नहीं है, नेट चार्ज अगर लेंगे तो जीरो होगा। यहाँ पर चार्ज का मतलब हम लेते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट को हम चार्ज देते हैं उस चार्ज की हम बात करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर का मतलब यहाँ पर जो चार्ज की हम बात करते हैं तो वो चार्ज क्या होता है, जो पॉजिटिव प्लेट को हमने चार्ज दिया, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो है। तो C = Q/V। इसका मतलब V का फॉर्मूला हम रख देते हैं, तो C = ये ऊपर चला गया Q σ/ε0d। सिग्मा हमने लोगों ने लिया था, सिग्मा = हमारा था सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा हमारा होता है Q/A। सिग्मा की जगह वैल्यू रख देते हैं Q/A। तो C = Q ε0d Q/A। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूले में गड़बड़ी हो गई है, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। E = इलेक्ट्रिक फील्ड होगा V/d। तो V = E/d। E की जगह हम रखेंगे σ/d/ε0। सिग्मा की जगह हम रख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A, तो Qd/A/ε0। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, C = क्या होता है, Q/V। ठीक है, C = क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। ठीक है, V की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो Qd/A/ε0
अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, ये ऊपर चला गया, तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला हो गया कैपेसिटी का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी आप देख रहे हैं दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक एरिया पर डिपेंड कर रही है और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पर, और ऑब्वियसली तीसरी चीज़ जो है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे मीडियम पर डिपेंड कर रही है। यानी मीडियम अभी हम लोगों ने क्या लिया है, वैक्यूम लिया है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि अगर हम इसमें मीडियम डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, अगर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि कैपेसिटी अगर डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं तो कैपेसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भरने से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कम हो जाएगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर C जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D होगा, और C प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया। यानी प्लेट का एरिया जितना बड़ा लेंगे, यानी जितनी बड़ी प्लेट लेंगे उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और सेपरेशन बिटवीन प्लेट जो होगा वो जितना कम रखेंगे उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें एजम्पशन जो हमने किए वो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि बिना उस एजम्पशन के हमारा ये डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट्स हम लेते हैं वो इनफाइनाइटली लॉन्ग लेते हैं, और उस केस में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ बीच में क्रिएट हो रहा है इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो क्या हो, थ्रू आउट द रीजन यूनिफॉर्म हो और पैरेलल हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं तो उससे उसकी कैपेसिटी पर क्या असर आएगा। थैंक यू।